बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों से अपील की कि वो राज्य सरकार के गैर कानूनी और गलत कार्यों का सहभागी ना बने। प्रतुल शाहदेव ने अधिकारियों से कहा कि अपने रूल बुक के मुताबिक संविधान और देश के कानून के अनुरूप ही काम करें। प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक अति आपत्तिजनक पत्र ईडी को लिखकर अपने अफसरों को तलब किए जाने के मुद्दे पर जानकारी मांगी है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27 जुलाई को निर्णय सुनाते हुए कहा था कि एफआईआर और ईसीआर दोनों अलग अलग होते हैं। ईडी की ये जवाबदेही नहीं होती कि वो जिस व्यक्ति को बुलाता है उसके साथ अपनी ईसीआईआर को साझा करे। देखिए, हम राज्य सरकार के अधिकारियों से अपील करना चाहेंगे कि वो राज्य सरकार के एजेंट बनकर काम ना करें, बल्कि जो उनका रूल बुक है, जिससे नियम और कानून और संविधान के रूप काम करने की उनको शिक्षा दी जाती है, उसका पालन करें। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक अति आपत्तिजनक पत्र ईडी को लिखा है, जो मुझे लगता है कि शायद कभी देश के इतिहास में ऐसा किसी दूसरे कैबिनेट सेक्रेटरी ने पत्र नहीं लिखा हो। उन्होंने कारण जानना चाहा है कि ईडी उनके अफसरों को क्यों बुला रही। मैडम, आप ये जान लें कि 27 जुलाई 2022 को इसी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि जो ईडी की अरेस्ट करने की, डिटेन करने की, सीज करने की शक्तियां हैं, वो बिल्कुल सही है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो एफआईआर है और ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दोनों में अंतर होता है। और ये ईडी की जवाबदेही या जिम्मेवारी नहीं होती कि वो सारे अभियुक्तों को या जिनको भी बुलाए वो उनको ईसीआईआर की प्रति उपलब्ध कराए। उसके बाद भी कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ये जानकारी मांगना मुझे लगता है सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। और ईडी तो पार्लियामेंट के एक्ट से बना है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी को भी ये समझना चाहिए कि उनके किसी पत्र से जो पार्लियामेंट है उसको चुनौती वो ना दे, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको भी वो अवहेलना